हेलो स्टूडेंट्स, तो जय श्री राम, राम राम सभी को। आज हमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। आपके बोर्ड एग्जाम को लेके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस चैप्टर की एक एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरी हमें बड़े डिटेल से पढ़नी है। तो केमिकल काइनेटिक्स कहलाता क्या है, पहले हमें ये समझें। अब केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल्स तो आपको समझ आता है भैया, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। काइनेटिक का मतलब होता है भैया मूवमेंट। आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ केमिकल, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ केमिकल से क्या समझ में आ रहा है, रिएक्शन। तो पूरी कहानी रिएक्शन पे टिकी हुई है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये कहलाता क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी रेट से कोई रिएक्शन हो रही है, क्या स्पीड है उसकी, स्लो है कि फास्ट है, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब अ पाथ बिटवीन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मैकेनिज्म वही कहलाती है, ठीक है, कि हुई कैसे। दूसरा फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, और भी एक्स्ट्रा जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। अब पहले केमिकल काइनेटिक्स समझ में आता है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आगे एक वर्ड आता है रेट ऑफ रिएक्शन। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। हमारे पास कोई रिएक्शन है जो कि R से P प्रोडक्ट बना रही है। R क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट, P क्या है, प्रोडक्ट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं A+B नाम का कोई रिएक्टेंट है और C+D नाम का क्या बना रही है, प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ में आती है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज the concentration of reactant or product पर यूनिट टाइम, है ना। यानी कि रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होना या डिक्रीज होना टाइम के साथ, ये हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को सर कैसे लिख सकते हैं, अब एक बात समझो सर, कंसंट्रेशन में डिक्रीज आना और कैसे, ये कैसे समझेंगे। देखो कोई रिएक्शन है A+B, हमने बताया C+D नाम का प्रोडक्ट बनाती है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन 100% है, यानी कि ये क्या है 100%, तो यहाँ प्रोडक्ट 0 होगा, पक्की बात। और यहाँ पे भाई अगर 10% प्रोडक्ट बना तो कम किस में से होगा, रिएक्टेंट में, यानी कि 90% हो जाएगा। सर यहाँ पे 30% प्रोडक्ट बना तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 30 मतलब कितना हो जाएगा, 70। सर यहाँ पे 50% प्रोडक्ट बना तो ये कितना हो जाएगा, 50। एक टाइम आएगा कि रिएक्टेंट हमारा 100%। अच्छा वैसे तो कहानी बता है कि 100% प्रोडक्ट कभी नहीं बनता, लेकिन हम बता रहे हैं बस एग्जाम्पल कि जब यहाँ पे 100% प्रोडक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, ठीक। तो यानी कि इंक्रीज किसका हो रहा है, प्रोडक्ट। यानी कि जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी किसकी होगी, प्रोडक्ट की। डिक्रीज किसकी होगी, रिएक्टेंट की, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है। अब देखो एक चीज बड़ी ऐसी समझाते हैं। अब भाई रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने जाना, ठीक है। अब रेट किसी रिएक्शन का बताते कैसे, हमारे पास A+B और C+D नाम का, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। और पूरे केमिकल काइनेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से खेलना है, ये बात याद रखिएगा। टोटल गेम रिएक्टेंट का है, ना कि प्रोडक्ट का, ठीक। अब है क्या, सबसे पहले कंसंट्रेशन देखो इसकी, Rp। अगर हम यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर
रिएक्टेंट। अब हमने अभी पढ़ा कि अगर यहाँ पे चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट जब बनना चालू होगा तो यहाँ डिक्रीजिंग होगी, ठीक। तो हम चेंज इनका साइन लिखते हैं डी बाय डी टी, तो हो जाएगा डी आर बाय डी टी। सर डी बाय डी टी का मतलब होता है, डी बाय डी टी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और रिएक्टेंट में क्या होता है, डिक्रीजिंग आती है तो भैया इस पे नेगेटिव का साइन आएगा, मतलब यहां पे लिखेंगे क्या, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, ठीक। अगर यही चीज हम प्रोडक्ट के लिए लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या होगा, इंक्रीज। तो रिएक्टेंट में डिक्रीजिंग का साइन क्या था, नेगेटिव, प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डीपी बाय dt, वो भी कैसा, प्लस का, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्ट बाय टाइम। अब पूरी रिएक्शन अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी हो केमिकल काइनेटिक्स में बाय चेंज रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में, तब कैसे लिखेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो अब यहां पे A है, A प्लस बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसको लिखेंगे DA बाय DT, कैसे, नेगेटिव का, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू DB बाय DT, कैसे, नेगेटिव, इज इक्वल टू DC बाय DT, कैसे भैया, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास C प्लस डी का है, प्रोडक्ट है, और इज इक्वल टू DD बाय DT, पॉजिटिव। सर अगर इसका कोई कोफिशिएंट होते तब क्या करने वाले थे, कोफिशिएंट है तो अपॉन में चला जाएगा, मान के चलिए कोई कोफिशिएंट है हमारे पास, यही सेम रिएक्शन लिख रहे हैं, A प्लस बी, यहाँ पे C प्लस डी नाम की रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट है A स्मॉल a, ये है B, ये स्मॉल c, D। तब कैसे लिखने वाले हैं, इसको लिखेंगे कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ DA बाय DT माइनस A है ना आगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन A माइनस में, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन B DB बाई DT, ध्यान रखना जो भी है अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन C DC बाय DT, वो भी पॉजिटिव, 1 अपॉन D DD बाय DT। ये है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना। सर यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो लास्ट यूनिट होती है भैया हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कि कंसंट्रेशन जो होती है ना उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, और अपॉन में टाइम आ रहा है तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल आपका क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक। अब हमें समझना है इसका ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ग्राफ देखो यहां बना के देखते हैं अभी भैया, ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हमने क्या पढ़ा है अभी, ये हमारी एक्स एक्सिस हुई, ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई, ठीक है। दो चीजें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर गिरती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे हम टाइम लिख लें, ये यहां डिनोट कर रहे हैं हम टाइम को, और ये यहां पे डिनोट कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन।
ये हमारी क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन। तो ग्राफ कैसे आएगा, अभी हमने पढ़ा कि जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे शो करेंगे हम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। ये लाइन जो है वो शो कर रही है रिएक्टेंट को, और ये लाइन जो है शो कर रही है प्रोडक्ट को। अब हम करते हैं दो बढ़िया से क्वेश्चन इसके। अब है ये है भैया रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन। अब क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्रेस द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन पूछ रहा है ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन निकला, हमने अभी सीखा वही चीज जो हम A प्लस बी रिएक्शन में कर रहे थे, यानी कि A प्लस बी नाम की रिएक्शन है C प्लस डी, तो कैसे लिखते थे, dA बाई डी टी, अभी पढ़ा माइनस का, फिर dB बाई डी टी, फिर dC बाई डी सी, ऐसे ही पढ़ा था। अब इसको ऐसे ही लिखना है, देखो NH3 ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड हो गई, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, तो लिखेंगे कैसे 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt माइनस नेगेटिव साइन क्या होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू, इज इक्वल टू 1/5 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन क्या dt। ठीक है, फिर ये भी माइनस में 1/4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ DNO बाय dt 1/6 प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ H2O dt। सॉल्व हो गया, बस इतनी से तो करना था इसमें। अब इसके आगे एक स्टेप क्या जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं, अगर आपको किसी एक ही कंसंट्रेशन गिवन है, बोलेगा इसकी निकालो या फिर किसी और की, तो बस आपको सिंपल कंपेयर करना है। अभी जस्ट क्वेश्चन करते हैं, पता चलेगा। अब है भैया ये सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी का दिया हुआ है, यानी कि डी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन अ रिएक्शन A प्लस 2B। रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन कह रही है भैया मैं A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2D। कह रहा है वॉज फाउंड 0.4, यानी कि जो D की कंसंट्रेशन है वो कितनी गिवन है, 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड वर्स। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A B एंड C। A B C की कंसंट्रेशन, पहला काम हमारा, इसको जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिख ले, क्या लिखेंगे, DA बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू -1/2 dB बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 DC बाय, अच्छा यहाँ पे C था, DC बाय डी टी, ये प्लस में आएगा, इज इक्वल टू 1/2 DD बाय डी टी। अब मेरे भाई एक बात समझना, D की कंसंट्रेशन गिवन है, जब D की कंसंट्रेशन गिवन है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1/2 DD बाई डी टी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.4, तो 1/2 इंटू 0.4, यानी कि क्या निकल के आया, ये निकल के आया 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड वर्स। कह रहा है DA DB DC की बताओ, बस कुछ नहीं कंपेयर करना है, DA को सबसे पहले कंपेयर कर दो पूरी इस वैल्यू से, तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे क्या होगा, यानी कि 1/DA बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू 1/2 DD बाय डी टी। इस पूरी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0.2, बस 0.2 वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.2 मोल। तो जो A की कंसंट्रेशन है वो भी कितनी निकल के आई, 0.2। सर B की कितनी निकल के आएगी, चेक कर लेते हैं भैया B, तो बस कंपेयर DB बाई डी टी, DB बाई डी टी में क्या है 1/2 आ जाएगा आगे, तो 1/2 माइनस इज इक्वल टू DD बाय डी टी, वो भी कितना 1/2। इस 1/2 से 1/2 काट मत दीजिएगा भैया, इसकी वैल्यू हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, कितनी है 0.2, तो 1/2 DB बाय डी टी इज इक्वल टू 0.2, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर कैसे जाएगा, बचा क्या DB बाय डी टी
माइनस इजिकल टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड वर्स। तो बी की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.4। ठीक, लास्ट हमारे पास क्या बचा? अच्छा सर, ये नेगेटिव साइन उस तरफ जाएगा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब क्या? रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी कह सकते हैं। आखिरी बचा हुआ है डीसी अपॉन डी टी। डीसी कितना था 1/3। जस्ट कंपेयर डी डी बाय डी टी। ये पॉजिटिव है ना, यही पॉजिटिव था। यहाँ पे 1/2 है। इस पूरी की वैल्यू 0.2 तो मल्टीप्लाई होकर डी सी बाय डी टी 3a है। इधर इसकी पूरी 0.2 है वैल्यू, 0.2 है तो इधर आ जाएगा 0.6 मोल लीटर इनवर्स। ये है भैया आपका केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1। अब आपको कुछ नहीं करना, सेकंड पार्ट हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।